बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। बिल्कुल इस तरह जिस तरह 9 अप्रैल 2022 की रात को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी पीडीएम के जो मोहरे बने, इन लोगों ने मिलके एक हस्ती बस्ती हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में उतारा था। बिल्कुल इसी तरह यही तरीके पे चलते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इनके जो आलाकार आगे बने हुए हैं, इनके जो मोहरे बने हुए हैं पीडीएम वाले, ये बिल्कुल इसी तरह रजीम चेंज ऑपरेशन करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। सबसे पहले इन्होंने ये करवाया कि जो पीटीआई का वहां पे वजीर आजम था सरदार तनवीर इलियास, पहले उसको हटवाया और फिर उसके बाद उसकी पार्टी में बगावत डाल दी। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी थे उनके 31 मेंबर थे और उनमें से 6 लोग इनहराफ कर चुके हैं, मुनहरफ हो चुके हैं और वो लोटे बन गए हैं और वो पीडीएम सरकार के साथ आके मिल चुके हैं। अभी एक बंदा जो न्यूट्रल था अवामी लीग का, अब वो देखते हैं कि वो पीडीएम के साथ आके खड़ा होता है या पीटीआई के साथ खड़ा होता है, क्योंकि दोनों के पास अब 26-26 सीटें हैं। और देखते हैं कि जिस तरफ वो अवामी लीग का बंदा जाके खड़ा हो गया उनका ही वजीर आजम बन जाएगा। ये लोग, जिन लोगों ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया, क्या ये अभी तक खुश नहीं हुए पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करके? क्या जो मुल्क 6% तरक्की पे था अब वो 0% तरक्की पे आ गया? मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट बड़ी ज्यादा थी, मुल्क जो आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ कर रहा था, मुल्क जिसमें लंगर खाने, असास प्रोग्राम, राशन प्रोग्राम और पनाहगाहें आम थी, अब लोग सड़कों पे आ गए हैं। मुल्क जहां पे हर चीज कंट्रोल में थी, अब वहां पे आटे की लाइनों में लगे लोग दिन ब दिन अपनी जानें दे रहे हैं। मुल्क जिसमें पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी, आज तकरीबन 300 रुपए है। ये क्या ये लोग खुश नहीं हुए? ये मुल्क को इस पस्ती तक लेके आके अभी फिर ये इनका दिल नहीं भरा जो अब ये आजाद कश्मीर की तरफ चले गए हैं। अब हम में और इंडिया में फर्क क्या रह गया? क्योंकि इंडिया भी जम्मू कश्मीर में यही करता है, वो अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं, जो अकलियत होती है उसको अक्सरियत में बदल देते हैं। और बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में। हम तो दरस देते थे कि वहां पे ये लोग बैठे हुए हैं, मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, तो क्या लोग अब हमें नहीं कहेंगे कि हम आज़ाद कश्मीर में मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं? ये इन लोगों को सोचना चाहिए। एक तरफ इंडिया की करेंसी अब 19 ममालिक में ट्रेडिंग के लिए इंडियन करेंसी यूज होगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे। पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर ना गवर्नर दे रहा है, गवर्नर स्टेट बैंक दे रहा है, ना आपके जो वफाकी कबीना वो दे रही है, ना आपका इंपोर्टेड वजीर आजम दे रहा है, और ना ही आपकी स्टैब्लिशमेंट चाह रही है कि ये 21 अरब इलेक्शन कमीशन को मिल जाए और वो इलेक्शन की तरफ जाए। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उम्रता बंदयाल है उसको इस निहत तक पहुंचा रहे हैं कि वो ये फैसला दे दें कि ये सारी की सारी कबीना नाअहल है, इनको नाअहल करार दे दें। ये तो पहले दिन से ये कर देना चाहिए था, लेकिन मुफाहमत का इस्तेमाल करते हुए अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उम्रता बंदयाल ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। एक तरफ जो श्रीनगर में G20 जो ममालिक की एक समिट हो रही है वो श्रीनगर में हो रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ इंडिया ने आज अपनी फुली जो इंडिया में बनाई गई मर्सिडीज वो लॉन्च कर दी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आटे, चीनी, घी, दालों का बदतरीन बहरान है। एक तरफ इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो अपने मुल्क को तरक्कियों पे ले गया है, और दूसरी तरफ हमारा बेकारी जो वजीर आजम है ये जब से आया इसने हमारे मुल्क को दिन ब दिन पस्तियों में लेके आया और इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, और जो इसको लाने वाले हैं उन लोगों ने भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी गवर्नर स्टेट बैंक और हुकूमत ये अभी तक इस मामले को डिले में डाली जा रहे हैं जो 21 अरब रुपया देना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को अब फ्रंट फुट पे आना चाहिए, आज या कल उनको आना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 लेके आना चाहिए। क्योंकि जब तक मुल्क में ये लोग रहेंगे मुल्क में बदहाली रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं पे यकीन नहीं है। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं। जब तक ये लोग रहेंगे
मुल्क का ना रुपया मुस्तहकम होगा, ना महंगाई कंट्रोल होगी, जो मर्जी कर लें। अब जो इनके हैंडलर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए और इन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। अब ये टीवी पे आके धमकियां लगा रहे हैं। जो वफाकी वजीर है राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, वो आके कहता है जी मैं देखता हूं कि किस तरह इलेक्शन होते हैं 14 मई को। मरियम औरंगजेब कहती है ये जो मर्जी कर ले, रोए पिटे चिल्लाएं, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान में तरक्की लाने का सिर्फ एक ही हल है और वो है इलेक्शन।